साथ कर दिया बड़ा खेल। क्या शिवराज नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री? एमपी में मुख्यमंत्री के लिए अब किसकी लगेगी लॉटरी? बीजेपी ने दिग्गजों को चुनाव में उतारकर बढ़ा दी मामा की टेंशन। राजनीति में कब कहां कौन किसका अपना हो जाए और कब कहां कौन किसका पराया, ये कहा नहीं जा सकता। कभी कभी सबसे भरोसेमंद चेहरा धोखा दे जाता है तो कभी कोई दुश्मन अपना बन जाता है। और जिस राज्य में चुनाव हो वहां किसी भी राजनीतिक चेहरे पर भरोसा करना बेहद मुश्किल है। फिलहाल मध्य प्रदेश, जहां चुनावों के बीच राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है, जहां एक तरफ जनता गद्दार कहकर सिंधिया का तिरस्कार कर रही है, तो वहीं शीर्ष कमान के निशाने पर सीधे सीधे एमपी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आ गए हैं। जी हां, मामा शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी खतरे में है और यह खतरा बढ़ाने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद शीर्ष नेतृत्व यानी मोदी और अमित शाह है। वैसे तो पार्टी ने कई महीनों पहले यह तय कर लिया था कि राज्य में इस बार पार्टी शिवराज के चेहरे पर नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने साल 2017 में यूपी में भी यही रणनीति अपनाई थी। अब इसी प्रयोग को बीजेपी मध्य प्रदेश में लागू करने जा रही है, यानी कि इस बार एमपी में मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान को आउट करने का मोदी शाह ने पूरा प्लान बना लिया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और पार्टी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को अपना कैंडिडेट बनाया है। इस सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों का टिकट है। ये सभी नेता अपने अपने इलाकों में मजबूत पकड़ रखते हैं और बीजेपी इन सीटों में चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आई है। पार्टी को इस सहारे पूरी उम्मीद है कि इन चेहरों से हार का ठप्पा हट सकता है, लेकिन इन चेहरों को चुनाव में उतारकर बीजेपी ने शिवराज की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इसके साथ ही सीएम पद की रेस को दिलचस्प कर दिया है। बीजेपी ने चुनावों के लिए दूसरी लिस्ट जारी की जिसमें 39 नाम थे। इनमें कई नाम ऐसे थे जो शिवराज का विकल्प बन सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मोदी ने इसके खुद इशारे दे दिए हैं। मोदी और शाह ने एमपी में बिगाड़ दिया मामा का खेल। मोदी शाह के जाल में फंस गए शिवराज सिंह चौहान। क्या बदलने वाली है मामा की भूमिका? मुख्यमंत्री के नाम को लेकर क्या बीजेपी ने खोल दिए हैं अपने पत्ते? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पर जो नाम सुर्खियां बटोर रहे हैं उनमें प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय का नाम जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। फिलहाल कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान से जनता काफी नाराज है, इसलिए ये भी माना जा रहा है कि शिवराज को इस गेम से आउट करने की पूरी प्लानिंग मोदी और शाह ने कर ली है। इसी बीच कांग्रेस की ही तर्ज पर बीजेपी काम कर रही है। तभी बीजेपी ने अभी तक अपना सीएम फेस नहीं बताया है और सामूहिक नेतृत्व के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सीएम शिवराज के ऊपर क्यों लटकी है तलवार? शिवराज सिंह चौहान को लेकर भाजपा का इतना बड़ा फैसला करने का आधार साल 2018 का पिछला विधानसभा चुनाव का रिजल्ट रहा। पार्टी 2018 की गलती को इस बार नहीं दोहराना चाहती है। मध्य प्रदेश में 2003 से लगातार चुनाव जीत रही भाजपा को 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने करारा झटका देते हुए सरकार से बाहर कर दिया था। अगर बात सीएम पद की रेस में शामिल चेहरों की जाए तो बीजेपी ने जाति फैक्टर को ध्यान में रखा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सामान्य वर्ग से मुरैना की दिमनी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। ओबीसी वर्ग से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर सीट से प्रत्याशी है। अनुसूचित जनजाति वर्ग से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवास सीट से उम्मीदवार घोषित किए गए। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। एमपी की सियासत में वक्त वक्त पर एससी और एसटी मुखिया बनाने की मांग जोर पकड़ती रही। अब आने वाले वक्त में प्रदेश में इन वर्गों के चेहरों को मौका देकर बीजेपी अपनी आगामी रणनीति और भविष्य की सियासी लड़ाई को आसान बनाने की कोशिश में जुट गई है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां शिवराज सिंह चौहान करीब 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ऐसे में फिलहाल हालातों से लगता है जैसे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें बिल्कुल आउट करने का मन बना लिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि शिवराज को एमपी का मुखिया होना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।